राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए जितिया व्रत के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी, कथा और इसकी पूजन विधि लेकर प्रस्तुत हुए हैं। ये व्रत कौन करता है, क्यों करता है और कैसे ये व्रत किया जाता है, तो आइए सुनते हैं। यह व्रत अधिकतर बिहार और झारखंड की माताएं रखती हैं। इस व्रत को जीवित पुत्रिका, जितिया व्रत और ज्योतिया व्रत कहा जाता है। हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जितिया का व्रत रखा जाता है। इस बार जितिया व्रत 18 सितंबर यानी रविवार को मनाया जाएगा। इस दिन माताएं अपने बच्चों के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। मान्यता है कि जितिया व्रत कथा को सुने बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है। जितिया व्रत कथा को लेकर बहुत सी मान्यताएं हैं। पौराणिक मान्यताओं की माने इस पर्व का महत्व महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के दौरान जब अश्वत्थामा हाथी की मृत्यु हुई तो उस समय शोर मच गया कि अश्वत्थामा की मृत्यु हुई। यह सुनकर महर्षि द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र की मृत्यु जान अपने शस्त्र त्याग दिए और युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। जब यह खबर गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को मिली तो उसने अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने के लिए वह पांडवों के शिविर में घुस गया, जहां अश्वत्थामा ने शिविर में सो रहे 5 लोगों को पांडव समझकर मार दिया। लेकिन अश्वत्थामा ने गलती से द्रौपदी की 5 संतानों को मार दिया था। जिसके बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और उसके माथे से उसकी दिव्य मणि निकाल ली। अश्वत्थामा ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने का प्रयास किया। युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पुण्य फल देकर उत्तरा की अजन्मे संतान को भगवान श्री कृष्ण ने जीवित कर दिया, जिसके बाद से यह दिन जीवित पुत्रिका कहलाया। तब से ही अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए माताएं जितिया का व्रत रखती हैं। जितिया व्रत से जुड़ी दूसरी मान्यताओं के अनुसार गंधर्वों के एक राजकुमार थे जिनका नाम जिमूतवाहन था। वे बड़े ही धर्मात्मा, परोपकारी और सत्यवादी थे। जिमूतवाहन को राज सिंहासन पर बिठाकर उनके पिता वन में प्रभु का स्मरण करने चले गए, अर्थात उन्होंने संन्यास ले लिया। लेकिन जिमूतवाहन का मन राजकार्यों में नहीं लगा। वे राजपाट की जिम्मेवारी अपने भाइयों को देकर अपने पिता की सेवा के उद्देश्य से उनके पास वन में चले गए। वन में ही उनका विवाह मल्यवती नाम की एक कन्या से हुआ। एक दिन वन में भ्रमण करते हुए उनकी भेंट एक वृद्धा से हुई जो नागवंश की थी। वह बहुत ही डरी हुई थी और रो रही थी। दयालु जिमूतवाहन ने उससे उसकी ऐसी स्थिति के बारे में पूछा। इस पर वृद्धा ने बताया कि नागों ने पक्षीराज गरुड़ को वचन दिया है कि प्रत्येक दिन वे एक नाग को उनके भोजन के रूप में देंगे। रोते हुए वृद्धा ने बताया कि उसका एक बेटा है जिसका नाम शंखचूड़ है। आज उसे पक्षीराज गरुड़ के पास जाना है। इस पर जिमूतवाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा कि डरो मत, तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा मैं करूंगा। आज तुम्हारे पुत्र की जगह स्वयं को लाल कपड़े से ढककर शिला पर मैं लेटूंगा। नियत समय पर जिमूतवाहन पक्षीराज गरुड़ के समक्ष प्रस्तुत हो गए और लाल कपड़े में लिपटे जिमूतवाहन को गरुड़ अपने पंजों में दबोचकर साथ लेकर चल दिए। उस दौरान उन्होंने जिमूतवाहन की आंखों से एक भी आंसू नहीं निकलते देखा और ना ही उसे चीखते चिल्लाते सुना। गरुड़ राज एक पहाड़ पर रुके तो जिमूतवाहन ने सारी घटना उन्हें बताई। पक्षीराज गरुड़ जिमूतवाहन के साहस, परोपकार और मदद की भावना से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने जिमूतवाहन को प्राणदान दे दिया और कहा कि वे अब से किसी भी नाग को अपना आहार नहीं बनाएंगे। इस तरह से जिमूतवाहन ने नागों की रक्षा की। तभी से संतान की सुरक्षा और सुख के लिए जिमूतवाहन की पूजा की शुरुआत हो गई और माताओं के लिए ये व्रत बहुत फलदायी होता है। जितिया व्रत की तीसरी पौराणिक कथा के अनुसार नर्मदा नदी के पास कंचनबाटी नाम का एक नगर था। वहाँ का राजा मलयकेतु था। नर्मदा नदी के पश्चिम दिशा में मरुभूमि थी जिसे बालूहटा कहा जाता था। वहाँ पर एक विशाल पीपल का पेड़ था। उस पर एक चील रहती थी और पेड़ के नीचे खोदर था। उसमें एक सियारिन रहती थी। चील और सियारिन दोनों की आपस में दोस्ती थी। एक बार दोनों ने कुछ स्त्रियों को जितिया व्रत करते हुए पाया तो उनका भी मन हुआ और उन्होंने संकल्प किया कि वो भी जितिया व्रत करेंगी।
फिर दोनों ने भगवान जीमूतवाहन की पूजा के लिए निर्जला व्रत रखा। व्रत वाले दिन उस नगर के बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसका दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया। काली रात हुई, घनघोर घटा बरसने लगी, कभी बिजली कड़कती तो कभी बादल गरजते। तूफान आ गया। सियारिन को अब भूख लगने लगी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। फिर अगले जन्म में दोनों ने इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम शीलवती रखा गया। शीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई। सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी। उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी उस नगर के राजा मालिकेतु से हुई। अब कपूरावती कंचनबाटी नगर की रानी बन गई। भगवान जीमूतवाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी 7 बेटों के सिर कटवा दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास भिजवा दिए। ये देखकर भगवान जीमूतवाहन ने मिट्टी के 7 भाइयों के सर बनाए और सभी के सिर को उनके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सर रानी ने भेजे थे वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब बहुत देर से सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं ही अपनी बड़ी बहन के घर गई। वहां सबको जिंदा देखकर वो सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जीमूतवाहन की कृपा से शीलवती को पूर्व जन्म की सभी बातें याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें बताई। कपूरावती बेहोश होकर मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। बोलिए जीमूतवाहन भगवान की जय। इस कहानी को सुनने वाले और सुनाने वाले सबका भला हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारे द्वारा सुनाई गई है वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।